नमस्ते। रोलिंग हो गया है। मेरा नाम सौरभ है। आप बोलना शुरू कर देते हैं। रोलिंग के बाद की पहली पंक्ति। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की कई तरह से आलोचना होती रही है। इसके तहत सोशल मीडिया पर कुछ लोग कोविड वैक्सीनेशन की तुलना पोलियो वैक्सीनेशन से करते हुए सरकार की खिंचाई करते हैं। इसमें आम आदमी से लेकर राजनेता भी शामिल हैं। हाल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने भी एक बयान दिया। क्या कहा? 1996-97 में जब हम समाजवादियों की देश में जनता दल की सरकार थी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उस वक्त आज जैसी सुविधा और जागरूकता भी नहीं थी। फिर भी 7 दिसंबर 1996 को 11.74 करोड़ शिशुओं और 18 जनवरी 1997 को 12.73 करोड़ शिशुओं को पोलियो का टीका दिया गया था। ये पूरे भारत का विश्व रिकॉर्ड था। उस दौर में वैक्सीन के प्रति लोगों में हिचकिचाहट व भ्रांतियां थी। दुख होता है कि आज की तथाकथित विश्व गुरु सरकार अपने नागरिकों को पैसे लेकर भी टीका उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसी तरह की बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बातें सही हैं? क्या पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान और कोविड-19 टीकाकरण अभियान में कोई अंतर नहीं? इस रिपोर्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों वैक्सीनेशन प्रोग्राम में क्या अंतर था और इसकी तुलना क्यों ठीक नहीं है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पहले बात पोलियो वैक्सीनेशन की। हम जानते हैं कि पोलियो एक संक्रामक रोग है। इसे पोलियो मेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इसका वायरस मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसके बाद ये वायरस रक्त कोशिकाओं के जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिट करता है। इसके चलते हड्डियों का विकास रुक जाता है, बच्चे अपंग हो जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव 5 साल तक के बच्चों पर होता है, इसलिए इसे शिशु अंगघात भी कहते हैं। पोलियो के टीके या ड्रॉप के जरिए करोड़ों बच्चों को इसका शिकार होने से बचाया गया। लगभग 63 साल पहले 1955 में पोलियो से रक्षा के लिए वैक्सीन की खोज हुई थी, लेकिन भारत में पोलियो को खत्म करने के लिए सबसे पहले पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान की शुरुआत 1995 में हुई। हालांकि तमिलनाडु ने 1985 में ही रोटरी के सहयोग से पोलियो प्लस अभियान की शुरुआत की थी। यहाँ बता दें कि रोटरी एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा संगठन है जो लंबे समय से पोलियो के खिलाफ काम कर रहा है। इस बीमारी से निपटने के लिए भारत में करीब 23 लाख पोलियो सहायकों की टीम तैयार की गई। 33,000 निगरानी केंद्र बनाए गए। घर घर जाकर 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाने का अभियान शुरू हुआ। फिर साल 1997 में नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। ये भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का साझा कार्यक्रम था। पोलियो टीकाकरण अभियान अफवाहों से भी प्रभावित रहा। पुरानी रिपोर्ट्स देखें तो पता चलता है कि उस समय लोग अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने से हिचकिचाते थे। उनका मानना था कि ये दवाई उनके बच्चों में नपुंसकता और बांझपन को बढ़ावा देगी। हालांकि तमाम अफवाहों और मुश्किलों के बीच सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कोशिशें जारी रहीं। साल 2004 में WHO की मदद से एक बार फिर ज्यादा बड़े स्तर पर और ज्यादा कुशलता के साथ पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया। इस बार लक्ष्य रखा गया कि 8 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। इस अभियान के चलते भारत में पोलियो संक्रमण के मामलों में भारी गिरावट आई और 2011 आते आते देश में पोलियो को लगभग खत्म कर दिया गया। इसके बाद से भारत में पोलियो का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। इसलिए 2012 में WHO ने भारत को पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया। इसके 2 साल बाद यानी 2014 में भारत को औपचारिक तौर पर पोलियो मुक्त राष्ट्र भी घोषित कर दिया गया। दुनिया भर में भारत की पोलियो के खिलाफ शुरू हुई मुहिम की तारीफ हुई। जब यहाँ पोलियो का संक्रमण चरम पर था तो इस मुहिम के तहत देश भर में 6.4 लाख पोलियो बूथ बनाए गए थे। साथ ही इस अभियान में करीब 23 लाख लोग काम कर रहे थे। 16 मार्च 1995 को देश में पोलियो की पहली ओरल वैक्सीन दी गई। तब से इस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता रहा है। नेशनल हेल्थ पोर्टल के मुताबिक हर नेशनल वैक्सीनेशन डे पर 5 साल की उम्र तक के करीब 17.2 करोड़ बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता था। इसके लिए नेशनल और सब नेशनल इम्यूनाइजेशन राउंड्स के तहत कर्मचारियों ने करोड़ों घरों को कवर किया, बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी। अब बात करते हैं आज के मुद्दे पर, कोविड और पोलियो वैक्सीनेशन में कितना अंतर है। कोविड-19 भी एक संक्रामक बीमारी है जो SARS-CoV-2 नाम के कोरोना वायरस के कारण होती है। इस वायरस का वजूद कितना पुराना है, इस बारे में अभी कोई पुख्ता दावा नहीं। दुनिया ने इसके बारे में लगभग 1.5 साल पहले जाना। इतने कम समय में ही इसने करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लिया और लाखों की जान। पोलियो की तरह कोविड-19 के खिलाफ भी दुनिया भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान तो भारत में ही चल रहा है, लेकिन इस ड्राइव में कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वैक्सीन की कमी।
केंद्र और राज्य सरकारों के पास वैक्सीन उतनी मात्रा में नहीं कि लोगों को आसानी से लगाई जा सके। दरअसल पोलियो के समय विकसित देशों ने अपने लोगों को पहले ही वैक्सीनेट कर लिया था, इसलिए वैक्सीन राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं था। विकसित देशों ने वैक्सीन की भरसाण नहीं की थी, बुंदेली लहजे में कहें तो भरमार भंडारण नहीं किया था अपने यहाँ। लेकिन कोविड-19 संकट के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन राष्ट्रवाद एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया। जब कोई देश इस तरह से सुरक्षित करने का प्रबंधन करे और दूसरे देशों में इसकी उपलब्धता पर फर्क पड़े, क्योंकि ये देश अपने घरेलू बाजार में रिजर्व करने को प्राथमिकता दे, तो इसी के लिए ये टर्म है वैक्सीन राष्ट्रवाद। ऐसा किसी सरकार और एक वैक्सीन निर्माता के बीच हो चुके खरीद समझौतों के जरिए भी होता है। कोविड संकट में विकसित और अमीर देशों ने कोरोना टीकों के बड़े बड़े स्टॉक अपने नागरिकों के लिए बुक किए। इसके लिए कंपनियों को एडवांस में बड़ा पेमेंट भी दिया और इसके चलते करोड़ों डोज उन देशों तक नहीं पहुंच रही जिन्हें इनकी उतनी या शायद ज्यादा भी जरूरत है। क्यों नहीं पहुंच रही? या तो यहाँ की सरकारों ने लापरवाही की या ये देश आर्थिक रूप से कमजोर है। WHO भी अपने अंतर्राष्ट्रीय अभियान कोवैक्स के जरिए गरीब देशों को कोरोना के टीके उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। ये तो स्थिति है। एक अंतर और है, पोलियो की तरह कोविड वैक्सीन को घर घर जाकर नहीं लगाया जा सकता। इसकी अलग अलग वजह हैं। एक तो ये कि पोलियो की डोज आशा वर्कर भी पिला देती थी, लेकिन वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने के लिए प्रशिक्षित नर्स और डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है। क्या लोगों को यह स्वीकार्य होगा कि आशा जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उन्हें वैक्सीन लगाए? दूसरी वजह, जानकार घर पर इंजेक्शन लगाने को जोखिम भरा बताते हैं। उनके मुताबिक वैक्सीन देने के बाद व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक निगरानी के लिए रखा जाता है। कोविड-19 का टीका लगाने वाली टीम हर एक घर के लिए इतना समय नहीं दे पाएगी। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? पोलियो और कोविड-19 को लेकर चलाए गए टीकाकरण अभियानों के अंतर को समझने के लिए हमने बात की। वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर विपिन वशिष्ठ ने हमें क्या बताया? पोलियो वैक्सीनेशन और कोविड वैक्सीनेशन में बहुत फर्क है। पोलियो का ओरल वैक्सीन था, मुंह से दिया जाता था और 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को ही दिया जाता था। दोनों वैक्सीनेशन ड्राइव को देखें तो जनसंख्या के मामले में बहुत ज्यादा फर्क है जिन्हें कवर करना है। कोविड में जिन्हें वैक्सीन देनी है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, पोलियो में ये संख्या कम थी रिलेटिवली। पोलियो की वैक्सीन शुरू होने से लेकर लंबे समय तक चली। हमने अभी आपको बताया 90s में शुरू हुआ और 2012 में पोलियो मुक्त। कुछ जगहों पर यह अभी भी चल रहा है। पोलियो को पूरी तरह खत्म करने में 26 साल लगे और जनसंख्या तब रिलेटिवली कम थी। हालांकि ऐसा नहीं कि उस समय कोई समस्या नहीं आई, 20 साल से ज्यादा समय तक वैक्सीनेशन करना पड़ा। कोविड की बात करें तो यह पहला साल है, तो दोनों वैक्सीन की तुलना कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर विपिन का यह भी कहना है कि पोलियो की वैक्सीन में कोल्ड चेन होती है। ये वैक्सीन लिक्विड वैक्सीन थी, ज्यादा समय तक रखी जा सकती थी। एक बार शीशी खोलने के बाद उसे खत्म करना होता था, लेकिन खत्म नहीं हुई तो उसी तापमान पर उसे फिर रख सकते थे, यानी वैक्सीन खराब नहीं होती थी। लेकिन कोविड की वैक्सीन के मामले में ऐसा नहीं है। इसे डिसॉल्व करके बनाना पड़ता है और खुलने के बाद ये केवल 4 घंटे तक सही रहती है। हमने डॉक्टर विपिन से यह भी पूछा कि पोलियो वैक्सीनेशन में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कितनी मदद की, और इस पर उनका कहना था कि पोलियो वैक्सीनेशन में WHO जैसी संस्थाओं की जबरदस्त भूमिका थी। संस्था ने इससे निपटने के लिए ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव इसकी शुरुआत की। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी निजी और सरकारी पार्टनरशिप थी। CDC, रोटरी और बिल गेट्स फाउंडेशन जैसे इसके सहयोगी थे। कोविड नई बीमारी है, इसमें अभी सब अपने अपने में ही लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा जैसे धनी देश भी आवश्यकता से ज्यादा वैक्सीन जमा कर रहे हैं। डॉक्टर वशिष्ठ ने यह भी कहा कि समस्या पर WHO ने कुछ करना चाहा, लेकिन फिलहाल ये संस्था अलग थलग पड़ी है अपनी नीतियों के चलते। डॉक्टर वशिष्ठ के मुताबिक कोरोना संकट के दौरान WHO प्रो चाइना रहा और इसकी वजह से WHO की रेपुटेशन डाउन हुई। वैक्सीनेशन के इस फर्क पर हमने पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट विक्रमादित्य चौधरी से भी बात की। उनके मुताबिक पोलियो वैक्सीन की जहां तक बात है वो एक विशेष ग्रुप को लगनी थी, बच्चों को दिया जाना था, संख्या कम थी, कोल्ड चेन की दिक्कत नहीं थी, वैक्सीन मुंह के जरिए देनी थी, ऑब्जर्वेशन में नहीं रखना था। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता भी पोलियो की वैक्सीन आसानी से दे सकते थे, पर कोविड वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूदा हेल्थ नेटवर्क है उसी को कोविड वैक्सीन देने में यूज किया जा सकता है। उनके मुताबिक पहले वैक्सीन हो तो बात बने, लेकिन कुछ समय बाद जब हमारे पास वैक्सीन होगी और गांव तक नहीं पहुंच पाएगी, तब हम बात कर सकते हैं कि पोलियो वैक्सीन का मॉडल यूज किया जाए, लोगों तक पहुंचा जाए। अभी तक तो जो ऑनलाइन कर रहे हैं उन्हीं को नहीं मिल रही। सबसे बड़ी समस्या वैक्सीन की उपलब्धता की है, तुलना ठीक नहीं है। जो लोग तुलना कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे कि क्यों ये सही नहीं है। जो लोग इस अंतर को समझते हैं वो तुलना नहीं करेंगे। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी डेविड। देखते रहिए लल्लन टॉप।